गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुलायम यादव। आज आप लोग को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के ग्रुप ए डिप्लोमा इन इंजीनियर एलिजिबिलिटी यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं आप लोग को खंड ए यानी सेक्शन ए गणित मैथ के बारे में बताऊंगा। कल आप लोग के इसके केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि ग्रुप ए में क्या किया जाता है, किस लिए वो फॉर्म भरा जाता है, कितने सब्जेक्ट उसमें आते हैं और कैसे कैसे उस सब्जेक्ट में चैप्टर हैं और कैसे उस चीज को अध्ययन करेंगे, इसके बारे में मैं बताया था आप लोग को। लेकिन आज मैं आप लोग का खंड ए यानी सेक्शन ए इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है और इसमें आपके 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे अपने सिलेबसों में क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोग को केवल एक हल्का हल्का हिंट लेना है और इस हिंट के माध्यम से आपकी जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोग को। केवल आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, जो नहीं बने हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बने रहिए। और जो भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बताएंगे। तो आइए आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वर्गमूल एवं घनमूल। ये चैप्टर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अदर क्लासों में 6 में भी पढ़े, 5 में भी। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप लोग काफी ज्यादा जानते भी होंगे इस चैप्टर के बारे में। लेकिन मैं कहा हूं क्यों छोड़ूं, एक एक लाइन बाय आप लोग को पढ़ाते हुए चलूं। तो ध्यान दीजिए, वर्गमूल एवं घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड कर्व रूट, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल को जानेंगे, वर्गमूल क्या होता है। सबसे पहले वर्गमूल जानेंगे, वर्गमूल क्या होता है, तब जाके हम घनमूल जानेंगे। सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए और वर्गमूल का सबसे पहले आपको वर्गमूल का डेफिनेशन जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसको लगाने में या बताने में। तो वर्गमूल क्या कहता है, आपका किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग यानी स्क्वायर आप लोग पढ़ेंगे, वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने लिए 2 और इसका स्क्वायर कर दिए 2, तो ये आपका 2 गुणे 2, 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4। ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया। क्या निकल गया, स्क्वायर रूट। और आपका वर्गमूल 2 विधियों से निकलता है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो ये जो विधि है गुणनखंड विधि है, और भाग विधि जैसे मान लीजिए 25 25, तो देखेंगे 25 कितने बार में आएगा, तो ये 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो 5 बचे 25, ये आपका कैंसिल और इसको 5 5 प्लस करके 10 जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो गया भाग विधि से और ये आपका हो गया गुणनखंड विधि से। इसी को ऐसे कर देंगे, मान लीजिए स्क्वायर के रूट में दे दिया जाए 25 का स्क्वायर, तो करेंगे 5 गुणे 5 यानी 25। ये आपका स्क्वायर रूट होता है और इसका एक जोड़ा बना लेंगे आप, इसका रूट का क्या लगेगा 5। तो ऐसे आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। याद रखिए बच्चों, इसका डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हर वर्गमूल आप निकाल सकते हैं आसानी से। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, उससे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल 2 विधि से आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आप लोग को एक और चीज याद होनी चाहिए, अभी आपके एक्सरसाइज का भी मैं सवाल लगवा दूंगा, थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में कुछ हिंट बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग ये सब चीजें याद रखे रहेंगे, 2 का वर्ग, 1 मिनट 1 से कर देता हूं, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग,
5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो ये सारी चीजें जैसे आप लोग इसका निकाल के कम से कम 1 से लेके 20 तक इसको निकालना सीख जाएंगे, तो कोई भी कितना भी कठिन आपको वर्गमूल दे दिया जाए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये सब चीजें आप ऐसे करके निकाल लेंगे 1 से लेके 20 तक, किसी भी प्रकार का आपको वर्गमूल दे दिया जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 का करेंगे तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, 5 इंटू 5 आपका 25 हो गया, 6 इंटू 6 36 हो गया, 7 इंटू 7 49 हो गया, 8 इंटू 8 64 हो गया, 9 इंटू 9 81 हो गया, 10 इंटू 10 आपका 100 हो गया। तो ऐसे आप लोग 11 का भी निकाल सकते हैं। 11 का वर्ग 11 इंटू 11 आपका हो जाएगा 121। 12 का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12 इंटू 12 यानी 2 2 जा 4 यानी 144। ऐसे आप लोग चाहेंगे तो 1 से लेके 20 तक ऐसे आप लोग निकाल लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, तो इस प्रकार के कोई भी वर्गमूल आएगा तो वहां हमारा माइंड खुल जाएगा कि हाँ ये किसका वर्ग है, क्या चीज पहले रखें। जैसे आप लोग भाग देते हैं ना कि हाँ 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ऐसे पता चल जाएगा कि आप 2 का टेबल यानी 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो आपके 36 आ जाएंगे। तो बच्चों ये सब चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं, इसको आपको याद करना होगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके वर्गमूल क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे आसान विधि है, आप लोग आराम से इस विधि से किसी भी कोई कितना भी कठिन हो वर्गमूल, दशमलव में हो या किसी भी संख्या में हो, तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसके एक सवाल लगा लिया जाए, एक्सरसाइज का क्लियर कर लिया जाए, फिर से नेक्स्ट आगे देखा जाएगा घनमूल। मैं छोटा छोटा करके वीडियो बना दे रहा हूं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो मेरा तो ऑनलाइन क्लास फेसबुक पे 2 घंटे के लिए चल रहा है। तो आइए इसके क्वेश्चन एक नोट किया जाए। 5 अंकों की बड़े से बड़ी वह कौन सी संख्या है? 5 अंकों की बड़े से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग होगा? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो उससे जो एक पूर्ण वर्ग होगा। संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग होगा। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसके 4 ऑप्शन भी रहते हैं। आप लोग अगर पीछे इसके पीछे नवोदय वगैरह के एग्जाम दिए होंगे तब भी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछते हैं। 5 अंकों की वह बड़े से बड़ी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी कोई आप 5 अंक की जो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या है उसको आप लोग वर्गमूल कीजिए और उसका देखिए कि कौन सा एक पूर्ण संख्या बना रही है। तो ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोग को, ऑप्शन है 99998 और बी का ऑप्शन है
बी का आपका ऑप्शन है 99746। सी का आपका ऑप्शन है 43956। डी का आपका ऑप्शन है 99856। 99856। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक पूर्ण वर्ग होगा। जब आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होती है इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,999। 99,999 ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इसको आप वर्गमूल कीजिए पहले इस विधि से, भाग विधि से, तब जाके पता चलेगा कि कौन सी संख्या है। तो इसको आप लोग जोड़ा बना लीजिए, जैसे जोड़ा 2-2 का बनाया जाता है ना, इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो 5 अंक है आपका, यानी 3 जोड़ा बना है। कितना बना है? 3 जोड़ा, यानी जानिए कि ये 3 जोड़ा है, तो 3 अंक में इसका जो भी आंसर होगा आएगा। तो इसको ये देखेंगे 9 किसका वर्ग है। इसके पहले जो मैं विधि बताया था वर्ग करके, वहां से देख लेंगे कि 9 किसके टेबल में आ रहा है। तो 3 के टेबल में आपके 9 आएंगे, यानी 3 3 जा 9, और भागफल में भी इसके 9 लिख लेंगे। तो 3 3 9। अब देखिए इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, 3 3 6, और इसका गुणा कर लेते हैं, 3 3 9। अभी आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये वाला जोड़ा उतार लेंगे, उतार लिए। अब देखेंगे कि 99 यहाँ पे क्या रखें कि उसमें 99 आ जाए। तो आप 2 रखते हैं तो 2 2 दूना 4, यानी 62 दूना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। तो इसका 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, और इसको ऐड कर लेंगे 1 1 2, और ये आपका 6। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 9 में 1 जा 8, 9 में 6 जा 3। अब ये लास्ट जोड़ा आपका बच्चा है, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखें, कितना आ जाए या इससे कम आए। तो क्या रख लेते हैं हम, 9 रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 रख के देखते हैं, 6 यहाँ भी रख लेते हैं। 6 को 36 के 6, 6 दूना 12, 12 और 3 15 के 5, 6 दूना 12, 12 6 दूना 6 को 36 के 6, 6 दूना 12, 3 15, फिर से यहाँ भी आपका हो जाएगा 6 को 36, 36 और 1 37, यानी एक इससे थोड़ा सा कम हो रहा है ना। इसके बाद अगर 7 लेते हैं तो 6 7 42 हो जाता है, तो ये ज्यादा हो जाता है, इसलिए इतना ही लेके चलेंगे। तो 9 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा 3, और 9 में से 5 जा 4, 8 में 7 जा 1, और ये आपका कैंसिल, और इसको ऐड कर लीजिएगा आप। अब आपका कटेगा नहीं, क्योंकि 143 आपका शेषफल बच जाएगा। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या कितना का, ये वाला जो पद आप लिए हैं इसको ले लीजिए, 99,999, और माइनस कर दीजिए जो आपका शेषफल आया है उसको माइनस कर दीजिए 143। तो आप घटाएंगे इसको, 9 में से 3 जा आपका 6, 9 में से 4 जा 9 में से 4 जा 5, 9 में से 1 जा 8, और उसके बाद से कोई अदर अंक नहीं है तो 9 वैसे उतार लेंगे। तो ये आपका आ गया पूर्व संख्या, यानी
कोई हम लिए हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और उसको वर्गमूल किए हैं, तो आपका इतना आया है 99,856। तो इन चारों ऑप्शन में कहीं देखिए 99,856 कहीं ऑप्शन है, तो वही इसका सही चिन्ह हो जाएगा। तो ये आपका डी वाला है 99,856। तो ऐसे हम, अगर आपके पास भरपूर टाइम है और क्लियर है कि हम सवाल को लगा सकते हैं, तो ऐसे आप इस टाइप के सवालों को आराम से लगा सकते हैं। और नहीं तो अनुभव के हिसाब से बता सकते हैं कि इतना का इतना होता है, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन को वहीं चूज कर दीजिए और लगा के क्लियर करना है, तो आप लोग इस माध्यम से आसानी से और कम समय में लगा सकते हैं। अभी भी इससे शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, क्योंकि अभी पहला वीडियो है तो थोड़ा लॉन्ग कर दे रहा हूं, लेकिन इससे छोटे छोटे इससे शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आप लोग को। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग मजबूत होते जाएंगे, तो इससे बढ़िया बढ़िया आपको तरीका बताएंगे। इसके आगे बहुत से सवाल है, हम 40 चैप्टर कम नहीं होती मैथमेटिक्स के लिए, वाले सवाल आएंगे और सारे चीज को हम एक एक पॉइंटली बताएंगे। केवल आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और जो नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोग अगर नहीं पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं तब भी इस चीज को पढ़ सकते हैं। बेसिक चीजें हैं, कहीं भी काम देंगे, तो इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार और बताएंगे आप लोग को। चलिए मैं इसको लेज करता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं घनमूल के बारे में। किसके बारे में? घनमूल, यानी घनमूल क्या होती है। तो ये भी आप लोग को इसका भी अगर डेफिनेशन मालूम होगा तो आराम से ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो घनमूल यानी कब रूट, यानी किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को, यानी उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर पुनः दी हुई संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घनमूल। जैसे आप लोग इस वर्गमूल के बारे में पढ़े हैं, स्क्वायर रूट। क्या पढ़े हैं? स्क्वायर रूट, यानी एक जो संख्या दे रही थी उसको हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा कर रहे थे। लेकिन घनमूल में आप क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 बार गुणा करेंगे तो आपके घनमूल प्राप्त होते हैं, और 2 बार गुणा करते हैं तो आपके वर्गमूल प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ज्यादा इसको दिमाग देने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से जान जाइए। जिसको 2 बार गुणा करते हैं उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल, और जिसको 3 बार गुणा करते हैं उसको घनमूल बोलते हैं। तो आइए जैसे देखा जाए वही चीज है, इधर भी उतार लेंगे 1 का क्यूब, इसको क्यूब के नाम से भी जानते हैं, और 1 का पावर 3 भी कह सकते हैं। यानी 3 बार किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है, तो 1 गुणे 1 आपका कितना हो जाएगा? 1। कई बच्चे इसको जोड़ के लिख देते हैं कि 1 1 जा 2, 1 1 जा 3, ऐसे लिख देते हैं। तो ये जानिए कि 1 संख्या का जिस चीज में गुणा करेंगे उतना ही मान प्राप्त होता है, और 2 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब, यानी 2 का कोई घनमूल आपसे पूछेगा। कई लोग रास्ते में आते जाते समय पूछ देते हैं कि बाबू क्या पढ़े हो, तो घनमूल पढ़े हैं, तो कह देंगे 2 का क्यूब बताइए या 2 का घनमूल बताइए। तो आपको वहां पे आपको कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे बता सकते हैं कि हाँ 2 का वर्ग 8 होता है, सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 2 का घनमूल 8 होता है। इसी तरह कोई 3 का पूछ देगा, 3 इंटू 3, तो 3 3 9 और 3 27। इसी तरह कोई 4 का पूछ देगा, तो 4 इंटू 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। 5 का भी बता दे रहे हैं,
5 गुरे 5 गुरे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो ऐसे आप लोग भी इसको भी 1 से लेकर 10 तक या 20 तक आप लोग निकाल लेंगे और जान जाएंगे निकालना, एक तरफ से रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि कैसे कहां से निकलता है। तो चलिए इस टाइप के भी आप लोग ऐसे करके लगा सकते हैं। इस टाइप का मैं एक छोटा सा सवाल बता दे रहा हूं जो 2019-20 के एग्जाम में पूछे गए थे, उसको मैं बता दे रहा हूं। तो आप लोग का ये भी क्लियर हो जाएगा, वर्गमूल भी जान जाएंगे और घनमूल भी जान जाएंगे। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है और इस साल के रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया था। तो देखिए आपका क्वेश्चन है 0.00001 का वर्गमूल निकालिए, घनमूल निकालिए। आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपके 0.1, बी ऑप्शन है आपके 0.01, सी ऑप्शन है आपके 0.001 और डी आपके ऑप्शन है 0.101। इतने आपके ऑप्शन है, 4 इसमें से कोई एक सत्य है। जब आप लगाएंगे इसको तभी पता चलेगा कि कौन सत्य है। और ये एक क्वेश्चन जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, क्लास 8 के, आप लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 में जाके 3.2 का 7वां क्वेश्चन देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग क्लास 7 के क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक या अदर कोई इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें पूछते हैं। तो बच्चों ध्यान से आप लोग छोटे लेवल का जो भी मैथमेटिक है, जो भी सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो आगे चल के आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले इसको हम क्या करेंगे, रूट्स में रखेंगे। तो ये आपका घनमूल है तो इसको रूट्स में रखेंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे, यानी क्योंकि रूट्स है ना, 3 से गुणा करते हैं ना। अब जो इसका मान दिया है वो ले लेंगे 0.00001 ले लिए। अब कोई काम नहीं करना है आपको, इसको निकालते हुए जाना है। ऐसे इसके ऊपर जैसे इसको हर में ले लेंगे और ऊपर ले लेंगे 1, यानी गुणा करेंगे इसको पॉइंट बदलने के लिए। तो आपका हो जाएगा 1/00000 60 हो गया और ये 1। हम क्या किए हैं, इसका क्या किए हैं, दशमलव को हटाने के लिए क्या किए हैं, गुणा कर लिए हैं। तो इसका क्या हुआ, दशमलव हट गया। अब क्या करेंगे, अब इस चीज का आप लोग क्या करेंगे, क्यू करेंगे। क्यू जो ये किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो ये आपको अगर इधर से देखेंगे तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 यानी 1 करोड़, यानी आपको 100 का क्यूब करते जाएंगे तो आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे देखिए इसका ले लेते हैं 1/100 इंटू 100 आपको ऐसे दिख जाएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा मिल गया। 1 1 जो आपका 1 ही होगा और इसका गुणा करते जाएंगे तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये टेक्निक से लगाया जाता है, ये नहीं कि साल में करेंगे तभी आएगा। टेक्निक आपके माध्यम से होना चाहिए कि क्या रखेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपकी जो 3 का जोड़ा है इसको हम क्या करते हैं, 1 जोड़ा इसमें बना लेंगे तो आपका हो जाएगा, ये वंडर से बाहर निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर से एक और पॉइंट लगाएंगे 0 और फिर से 1 1 जा 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ गया 0.01। कितना आ गया
0.01। तीन चारों ऑप्शन में देखिए 0.01 कहीं है तो है बी वाला, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो बच्चों ऐसे सवाल को आप लोग टेक्निक के माध्यम से लगा सकते हैं। इससे आसान आसान टेक्निक बताएंगे, केवल आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट आगे भी बहुत सवाल हैं, आप लोग अपने एक्सरसाइज से लगाइएगा। इस वर्गमूल के सवाल, घनमूल के सवाल, जो सवाल नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे तो व्हाट्सएप पे भी मैं बता सकता हूँ, ऑनलाइन से जुड़े रहेंगे तो ऑनलाइन में बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आप लोग को नहीं बताएंगे, जो भी सवाल आप पूछेंगे पॉलिटेक्निक के सारे सवाल आप लोग को बताऊंगा। केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से आगे जो भी इसके क्वेश्चन है आप लोग लगाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा। और कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, ओके बाय।